जंग से यूपी को कितना नुकसान है? ईरान जंग का असर 2800 किलोमीटर दूर यूपी को भी हो रहा है। दावा है इससे यूपी को 1000 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि यूपी के कृषि उत्पादों का निर्यात फिलहाल ठप है। दरअसल उत्तर प्रदेश से खाड़ी के देशों में माल जाता है। इनमें ताजे फल होते हैं, सब्जियां हैं, बासमती चावल है। इसके अलावा मीट, चीनी और अनाज भी शामिल है। साथ ही लखनऊ की एक निर्यातक कंपनी के प्रोपराइटर ने बताया है, मोहित टेकरीवाल ने कहा है कि कई निर्यातक बर्बादी की कगार पर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी से निकला हजारों क्विंटल सामान रास्ते में फंसा हुआ है। काफी सामान गुजरात, महाराष्ट्र के बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है, तो काफी माल जहाजों में लोड है, अपने निकलने के इंतजार में। दावा है माल के 200 कंटेनर बंदरगाह जहाजों में पड़े हुए हैं। समस्या है कि कई दिन से पड़ी सब्जियां और फल खराब हो रहे हैं। यह माल यूएई, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन और जॉर्डन जाता है। ऑर्डर पूरे नहीं होने से करीब 1000 करोड़ का नुकसान संभव है। इसके अलावा इन देशों में भारी मात्रा में चावल भी निर्यात होता है। साथ ही चावल निर्यातक कंपनी के मुताबिक 3000 करोड़ के चावल फंसे। यूपी से ईरान को होने वाले निर्यात में 42% मीट की सप्लाई होती है। यूएई को 11000 करोड़ के निर्यात में मीट और बाकी चीजें, लेकिन युद्ध से माल की सप्लाई ठप है, जिससे नुकसान हो रहा है। देखिए कच्चा तेल कहां जाकर रुकेगा। जंग से कच्चा तेल 2022 के बाद सबसे महंगा हो गया है। 10 दिन के युद्ध में कच्चा तेल करीब 50% महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। सिर्फ आज के कारोबार में कच्चा तेल 25% बढ़ गया है। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आकर $105 के पास पहुंचा है, लेकिन यह भी 3.5 साल के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले 2022 में यूक्रेन जंग से कच्चा तेल $100 के पार पहुंच गया था। जानकारों का मानना है कि कीमतें $150 के पार जा सकती हैं। तेल की कीमत बढ़ने की 2 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह ये जो आप पीछे देख रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट में पाबंदी और तेल जहाजों पर हमले हो रहे हैं। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत का 50-60% यहां से आता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत का तेल इसी रूट से आता जाता है। दूसरी वजह, मिडिल ईस्ट में तेल रिफाइनरियों पर जो हमले हो रहे हैं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और कुवैत में कई हवाई हमले किए। हमलों के कारण इन देशों को तेल उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। ये तीनों देश मिलकर दुनिया का करीब 40% तेल निर्यात करते हैं। भारत भी रूस, अमेरिका के साथ इन देशों से कच्चा तेल खरीदता है। अब इसका असर, सप्लाई पर असर पड़ा तो पेट्रोल, डीजल 5 से 6 रुपए महंगा हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा पर्याप्त स्टॉक है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश में तेल संकट गहराने लगा है। पाक में तो पेट्रोल, डीजल 55 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत G7 देशों ने तेल को लेकर बैठक बुला ली है। मकसद है आपात स्थिति के तेल भंडार खोलकर सप्लाई की जाए, ताकि दुनिया भर में तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ना हो। बाजार की बात कीजिए, शेयर बाजार पूरी दुनिया का क्या है मैं आपको बताऊं। पूरी दुनिया का मार्केट देखिए जरा। यह है सबसे पहले अमेरिका का मार्केट S&P, पिछले हफ्ते 2% की गिरावट है एक हफ्ते में। यह डाउ जोन्स अमेरिका का पिछले हफ्ते 3% गिर गया है। नैस्डैक पिछले हफ्ते 1.2% की गिरावट है। भारत की बात कीजिए, सेंसेक्स 2.1% की गिरावट है और सेंसेक्स में 4 दिनों में 21,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। साथ ही मार्केट कैप में 15 लाख करोड़ की कमी आई है। जापान का देखिए बाजार सोमवार को 6.22% गिर गया जापान का बाजार। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में सोमवार को 6.68% की गिरावट दर्ज की गई है। हांगकांग के हैंगसेंग में सोमवार को 2% की गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान के PSX सोमवार को 10% से ज्यादा गिर गया है। पूरे देश के मार्केट का हाल बेहाल है।